और मेरे मीडिया के तमाम साथियों, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ तशरीफ लाए। मुद्दा है उर्दू पंजाबी को लेकर बनाई गई मनमानी और अन्याय पर आधारित नई शिक्षक नीति के विरोध में AIMIM की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। दिल्ली में दो ग्रुप मेन है अल्पसंख्यक में, एक मुस्लिम समाज और दूसरा पंजाबी समाज। इन दोनों के साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया रहा है सरकार का, जैसे मैंने अजान से पहले अर्ज किया कि ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। दिल्ली में रहने वाले दो अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम और पंजाबी, जिनकी मातृ जुबान उर्दू और पंजाबी है, उसके साथ इसका सौतेला रवैया है। उस सौतेले रवैये का आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में दोनों जुबानों के तकरीबन 1500 पद खाली हैं और ये खाली दिल्ली सरकार की भेदभावपूर्ण नीति की वजह से है। 2017 में भी 214 वैकेंसी पंजाबी की निकाली गई थी और 213 वैकेंसी उर्दू की निकाली गई थी। उस टाइम पे भी 43 पंजाबी के और 34 उर्दू के शिक्षकों की भर्ती हो सकी थी और 171 पंजाबी और 179 उर्दू के शिक्षकों की रिक्तियां खाली रही थी। यानी वो सरकार जो अपनी पीठ थपथपाती है तालीम के नाम पर, जो पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटती है कि देखिए हम तालीम पे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये चोर रास्ते से अल्पसंख्यकों की जो तालीम की रूह है, यानी जो अल्पसंख्यकों की जो तालीम का जो जबान है, मादरी जुबान है, उसके पीछे इसका भेदभावपूर्ण रवैये की वजह से वो टीचरों की नियुक्ति नहीं हो पाई। और फिर वही गलती 2022 में दोहराई जाती है कि 2022 में पंजाबी की 874 वैकेंसी निकलती है, उर्दू की 917 वैकेंसी निकलती है और उस गलत नीति की वजह से सिर्फ 138 पंजाबी के शिक्षक भरे जाते हैं और 177 उर्दू के भरे जाते हैं। 736 पंजाबी की रिक्तियां बची रह जाती हैं और 740 उर्दू की टीचरों की वैकेंसीज रह जाती हैं। उसके विरोध में 9 फरवरी 2022 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली आवाज उठाती है और वो आवाज उठा के इस सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करती है, पर्दाफाश करती है। ये मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है या वो अखबार की कटिंग में लेकर आया हूं जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली ने आवाज उठाई थी कि पक्षपात नीति के कारण दिल्ली में उर्दू और पंजाबी शिक्षकों का संकट खड़ा हो गया है। खड़ा नहीं हो गया था, ये संकट इन्होंने जानबूझ के खड़ा किया था। अब जब हमने इसकी मांग उठाई और जगह जगह इनका विरोध किया तो अब सरकार जागी है। तो सरकार के DSSP ने एक लेटर कल लिखा उसको माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर को, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें DSSP के डिप्टी सेक्रेटरी ने ये बात बताई कि अब हम TGT उर्दू, TGT पंजाबी और साथ में TGT संस्कृत, यहाँ पे नुक्ता समझने की बात है कि संस्कृत वालों ने कोई आवाज नहीं उठाई थी, फिर भी उन्होंने संस्कृत को इसमें शामिल कर लिया। हम इसका खैर मकदम करते हैं, हम इसका एतराज नहीं करते, लेकिन हम ये मनोवादी मानसिकता के बारे में बताना चाहते हैं कि जब भी कभी उर्दू या अल्पसंख्यक समुदाय अपनी बात उठाता है तो ये बैलेंस बंद कराने के लिए अपनी नीतियों को डिफरेंटली पेश करते हैं। खैर अब जो भी किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इस आर्डर के तहत ये बताया है कि अब जो भेदभावपूर्ण नीति थी, वो भेदभावपूर्ण नीति ये थी कि उर्दू और पंजाबी जुबान के 2 पेपर हुए थे, सेक्शन A और सेक्शन B। जो कैंडिडेट सेक्शन A में पास होता था वही सेक्शन B की मेरिट उसकी काउंट होती। जिसने सेक्शन A पास नहीं किया उसको सेक्शन B में कंसीडर ही नहीं किया गया। इसीलिए इतने कम टीचर रखे गए, इसी के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। अब इस ऑर्डर के तहत उन्होंने ये कहा है कि सेक्शन A का अब पास होना जरूरी नहीं होगा।
और वो सेक्शन ए में जितने भी नंबर आएंगे वो सेक्शन बी के साथ जुड़कर टोटल मेरिट बनेगी, ऐसा ये लेटर बताता है। अब इसके हवाले से हमारे 3 मुतालबात हैं। पहला मुतालबा तो ये कि अरविंद केजरीवाल अपनी इस भेदभावपूर्ण नीति और गलती के लिए माफी मांगे, वो अल्पसंख्यक समुदाय से माफी मांगे, खास तौर से उर्दू वालों से और पंजाबी वालों से माफी मांगे कि तुम्हारी गलत नीति की वजह से ये दोनों जुबानें, ये इन दोनों जुबानों को पढ़ने वाले बच्चे 5 साल से तो वैसे ही महरूम है टीचर से, इसकी भरपाई कौन करेगा, कौन इसका जिम्मेदार है? और फिर तुमने ये छोटे से डिसीजन लेने में भी 6 महीने लगा दिए। 9 फरवरी 2022 का हमारी डिमांड है जो कल पूरी हुई है। तो एक तो ये 6 महीने का कफारा, दूसरा ये 5-7 साल से जो तुम तालीम के नाम पे अपनी पीठ थपथपाते हो और अल्पसंख्यकों के विरोध में और उनके बच्चों को उर्दू और पंजाबी ना पढ़ पाए, उसकी जब तुमने साजिश की है, इसके लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया DSSB का, उनको उसी एग्जाम के आधार पर उनकी मेरिट बनाई जाए और जिन बच्चों को या आवेदकों को सेक्शन ए पास ना करने के कारण रोक दिया गया था, उनको उसी मेरिट के तहत नियुक्ति की जाए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो सरकार का पैसा बचेगा, दूसरा टाइम बचेगा, तीसरा वो जो लोग जो ओवरेज हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो उनको किराने पे थे, अब वो ओवरेज हो गए होंगे तो वो उस ओवरेज के खतरे से भी बाहर आ जाएंगे। क्योंकि इस लेटर में ये लिखा गया है कि ये जो नीति में बदलाव किया गया है ये आगामी वैकेंसीज के लिए, यानी आने वाली वैकेंसीज के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने लोगों ने अप्लाई कर दिया था वो इसमें कंसिडर नहीं होंगे। तो आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो ये है कि पुराने कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया उनको उसी मेरिट के आधार पर, उसी नंबरों के आधार पर कंसिडर करके जल्द से जल्द उर्दू और पंजाबी टीचरों को मुकर्रर किया जाए, नियुक्त किया जाए। क्योंकि हमें शक है कि ये मनवादी सरकार फिर कोई बहाना बना देगी, फिर नई वैकेंसी में लाकर कोई और एक ऐसा रसूखा ले आएगी कि उर्दू और पंजाबी पढ़ने वाले बच्चे जिस तरह से पिछले 8 साल से अपने टीचरों के लिए तरस रहे हैं, आगे भी तरसते रहेंगे। इसलिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम है और इसको ये बहुत सीरियस मुद्दा है, क्योंकि जब तक वो अपनी मादरी जुबान में अपना पढ़ाई नहीं पूरी करेगा तब तक उसको वो असल जो रूह है तालीम की वो उसको नहीं मिल पाएगी। यूं कहिए असल ताकत जो होती है उस मादरी जुबान होती है, उस ताकत से वो महरूम रहेगा। लिहाजा मैं दोबारा से दोहराता हूं, जो हमारी मांग है अरविंद केजरीवाल से, पहला तो वो अपने भेदभावपूर्ण गलत नीति जिसको उन्होंने तस्लीम किया है, तस्लीम करके ही उन्होंने बदलाव किया है, इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। दूसरा, टाइम और पैसा बचाने के लिए पुरानी बच्चों जो भी मेरिट थी उसी के आधार पर नियुक्तियां करें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट हमारे ओवरेज हो सकते हैं और आइंदा जो और दूसरे बहाने से भी बचा जा सके। इसी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके शुक्रिया के साथ मैं खत्म। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।